गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि 2 दिसंबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी 7 से 8 आपने जीएस पढ़ा होगा और अभी जो है 8 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ मैथ्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपकी पुराने प्रैक्टिस सेट से और पुराने पेपरों से लिए गए। तो ये आपके लिए क्या है, लास्ट वीक रिवीजन आप इसको समझ सकते हो। आपकी जो तैयारी आपने करी है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, एंड आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल है तो वो भी कंफर्म कर दीजिए। ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाय गौरी। हाय गौरांशी। ओके गौरांशी बिल्कुल। ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपको बोलना है कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फोन में आपको देखूंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब आपको पता है नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे तो बन रहे हैं। कभी 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी 3 बनते हैं और कभी 4 भी बने हुए हैं ऐसे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना किस पे बनेंगे, एक तो आपका होता है न्यूमरेशन सिस्टम, आपको पता है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम में आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बनता है नंबर से, जब भी प्राइम नंबर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो नंबर सिस्टम ना काफी वास्ट आपका ही टॉपिक है। उसके अलावा इसमें जो आपका नेक्स्ट है वो है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर से भी आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें अपने आप में बहुत सारे टॉपिक कवर करता है ये वाला चैप्टर। तो इसको हम 1 से 2 या 2 से 3 क्लासेस में इसको हम करेंगे। ठीक है। तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके। हाय वंदना। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। तो आप बताएंगे मुझे कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है उसको हमें बताना है। आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, आपको बताना है कि 8 से डिवाइड होता है, तो आप क्या चेक करेंगे, क्या होता है 8 से डिविजिबिलिटी। इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द टोटल नंबर जो भी आपको दिया होगा, द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, या गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इट मीन्स हमको इन ऑप्शंस में क्या चेक करना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ना 1372, ठीक है, यहाँ पे 50432, 59238, 8316, इन चारों ऑप्शंस में हमने क्या करना है, इनके लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, पूरी तरीके से कहने का मतलब है रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 372। तो 372 में 8 का डिवाइड करिए। तो आई थिंक आप ऐसे करेंगे तो देखिए 372 तो कितनी हो जाता है, 8 32, यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आपका कितना होता है, 8 से दिया 48, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो फर्स्ट इसका मतलब 1372 तो डिविजिबल नहीं है 8 से। यस, फर्स्ट ऑप्शन बी भी दे दिया है बच्चों ने, वेरी गुड। 432 को 8 से डिवाइड करिए। 8 5 जो होता है 40, आपका 3 बचता है 32, 8 4 जा 32। हमें आगे के ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर मिल गया है। बिकॉज 432 इज डिविजिबल बाई 8। 432 पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होता है, दैट्स वाई पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। वेरी गुड गौरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर का सम क्या होगा। आपको उन दोनों ही नंबर को पहले पता होना चाहिए, फिर उनका सम करना है। अभी अगर आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में जाते हैं तो देखिए, आपने 10 नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, क्योंकि 10 के 10 छोट सबसे 9 होता है। 9 के जस्ट 9 इज 1 डिजिट नंबर, 9 के बाद 10 आ गया, तो 2 डिजिट नंबर की जो स्टार्टिंग होती है ना वो 10 से होती है।
तो 10 इज द टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। इसके बाद अगर आप काउंटिंग करते रहेंगे तो 99 के बाद आ जाता है 100। तो 99 तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया, ठीक है, एंड 100 स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो गया। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालने होंगे तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए आप 1 लिखेंगे और कितने डिजिट पूछा है उसके हिसाब से 0 बढ़ा देंगे। जैसे 3 डिजिट पूछा है तो 100, 4 डिजिट पूछा है 100, इस तरीके से। ग्रेटेस्ट पूछा है तो आप उतने 9 यहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यस वंदना फर्स्ट का बी, वेरी गुड। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। अच्छा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, देखो इतने तो होंगे, एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपके कितने हो गए, 7 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। आप इसको प्लस कर सकते हैं, 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 19, 9 9 18 और फिर 1 19 और 9 और 1, कौन सा ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 9 यहाँ पे है और 1 0 8, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व किया, तो आपको भी सेकंड का बी ऑप्शन आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625। आपको लिखने हैं 625 के प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स। आप बताओ प्राइम नंबर्स क्या होंगे पहले तो। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर होगा ना वो खुद, मतलब इसका मतलब है किसी नंबर में अगर सिर्फ 1 का डिवाइड जा रहा है और उसी नंबर का डिवाइड जा रहा है तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। आज स्टार्ट करते हैं, देखो 2, 2 में आप बताओ, 2 में किस किस का डिवाइड जाता है, एक तो 1 का जाता है क्योंकि 1 का डिवाइड तो सभी में जाता है, और एक 2 का ही जाता है। 3 की बात करेंगे, 3 में एक 1 का डिवाइड जाता है, एक 3 का जाता है, ठीक है। 5 में देखिए 1 का डिवाइड जाता है, एक 5 का जाता है। ऐसी 7 1 का जाता है और 7 का जाता है। इट मीन those numbers who has only two factors, who have only two factors मतलब उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, 2 3 5 7 11, इस तरीके से। ये सब क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें बताना है कि 625 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ओके, प्लीज मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वंदना, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कंप्लीट करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम एक थोड़ा सा वापस एक बार देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए 625 के फैक्टर्स निकालने। तो जब भी आप फैक्टर्स निकालते हैं तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो भी इसको डिवाइड करेंगे नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज नॉट इवन नंबर। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें 2 का डिवाइड जाता है या विच आर दी मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 से ही नहीं जाता। 3 का डिवाइड देंगे, 3 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3। 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 5 क्या होता है 13, और 13 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, और 5 से डिवाइड होता है बिकॉज इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 यहाँ पे आपका बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। देखो 125 टाइम्स किया, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज क्या है, इसका यूनिट प्लेस 5 है। तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि 1 नहीं आता। अब हमें 1 मिल गया, तो वी कैन राइट 625 को फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी यहाँ पर 5 ना 1 2 3 4 टाइम्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। इट मीन 5 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ज्योति बेस्ट, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, वेरी गुड, ठीक है। एक बार वंदना हम बोले कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को फिर से समझा दो, तो एक बार हम इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपको बता देती हूँ, आप इसे करिएगा वंदना।
देखो हमें बताना था कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, और 8 से डिवाइड करने के लिए हम पूरे पूरे नंबर को 8 का डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखो, इसमें लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 372। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या 372 में 8 का डिवाइड जा रहा है पूरी बार, पूरी तरीके से, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसमें हमने डिवाइड किया, ये नहीं जा रहा है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज, दस इसमें 432 लास्ट के 3 डिजिट है, इसमें 8 का डिवाइड करो। अगर ये पूरी बार जा रहा है, यस ये जा रहा है 54 टाइम, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है वंदना, अभी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मतलब होता है 9 को आप 6 टाइम्स लिख दो, एंड 7 डिजिट नंबर मतलब होता है 7 टाइम्स आप 9 लिखो, और इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है ना, दिस इज द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये 6 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। और जो नीचे लिखा है, दिस इज 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, और इन दोनों का आपने सम कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने बता दिया, वेरी गुड, थर्ड आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 मिलियन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा 1 मिलियन के इक्वल है। 1 मिलियन जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आपका टर्म यूज किया जाता है, और जो आपके ऑप्शंस दिए हैं ना, 10 लाख, 100,000, 1 करोड़ एंड 1 लाख, ये आपके क्या है, इंडियन सिस्टम में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के नंबर्स को, जो न्यूमरेशन सिस्टम है वो आपको आना चाहिए। अगर आप लोग इंडियन की बात करें, देखिए इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस में वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आपका यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, इसमें तीन चीजें आ गई आपके, वंस, टेंस, हंड्रेड। फिर आपका होता है थाउजेंड, थाउजेंड के अंदर आपके क्या होगा, 1,000 एंड 10,000 आता है। उसके बाद आपका क्या होता है, लैख, लैख में आपका क्या होता है, एक तो लैख आता है और एक 10 लाख आता है। फिर आपका चलता है आगे को करोड़, उसमें भी आपका क्या होता है, करोड़ एंड 10 करोड़, इस तरीके से इसमें आपके नंबर्स आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, फोर्थ का ए, वेरी गुड, गौरांशी ने आंसर भी दे दिया, फोर्थ का ए। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, जो पहला होता है ना यूनिट प्लेस, वो तो तीन में ही डिवाइड होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, लेकिन उसके बाद जो थाउजेंड होता है, उसमें क्या होता है, एक तो 10,000, एक तो थाउजेंड, एक 10,000, और एक 100,000, यहाँ पे आया 100,000। तो अगर आप इनका कंपेयर करो ना, यहाँ पे 1,000 तक सेम था, 10,000 तक सेम था, लेकिन यहाँ का जो लैख है ना, यहाँ के 100,000 के इक्वल, देखो ये दोनों इक्वल में आ रहे हैं। 100,000 के बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है मिलियंस, फिर आता है 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन और 10 लाख और 1 मिलियन क्या होते हैं, एक साथ आ रहे हैं, एक नंबर पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ से काउंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे थ्री, थ्री सेम है, फोर्थ फिफ्थ, सिक्स में लैख है, यहाँ पे सिक्स में 100,000 है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या है, जो 100,000 किसके इक्वल होगा, लाख के इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो 10 लाख है वो किसके इक्वल होगा, मिलियन के इक्वल होगा, यानी कि 1 मिलियन के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ का आंसर ए, वेरी गुड। अब यहीं से आप बता सकते हो, करोड़, 1 करोड़ किसके इक्वल होगा, आपका 10 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, 100,000 लाख के इक्वल होगा, 10,000 तक यहाँ पर सेम रहता है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट 25 इन रोमन न्यूमेरल। आपको रोमन नंबर्स में बताना है 25 को। रोमन नंबर्स का एक क्वेश्चन हमेशा आपका बनता ही है। 25 आपको क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है। आप चाहो तो 10 प्लस 10 करो, या आप 20 प्लस 5 करो। 10 प्लस 10 प्लस 5 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, और 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं x, ये इसको भी हम x लिखते हैं, और v को 5 को हम क्या लिखते हैं, v। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, 25 को हम रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे, x x v, या फिर आप ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए है। तो रोमन न्यूमेरल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यस, GTO ए, यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम उसके और डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में आता रहेगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज रोमन नंबर से एक चीज डिस्कस करते हैं,
आपको पता 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, आपके 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स में। उसको याद करने का तरीका होता है एक। आपको क्या होता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। माय डियरेस्ट कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम। ये 7 होते हैं आपके बेसिक सिंबल्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरीके से याद करोगे, ठीक है। ये क्या होता है आपका 1000, 500, this is 100, this is 50, this is 10, this is 5, this is 1। तो यहाँ पर सब एक चीज आप रोमन न्यूमेरल में जो बेसिक होते हैं बिल्कुल 7 सिंबल, इनसे ही आप सारे सिंबल्स बना सकते हो। तो उसको याद करने का तरीका आपका ये है, आप इस तरीके से याद करो, या इसको 1000 500 100 50 10 5 1 ऐसे करो, या ऊपर को लिखो। पर आप याद कर सकते हो ऐसे, माई डियर कैट या माई डियरेस्ट कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक आपकी ये 7 सिंबल ही होते हैं। 1 को आई से दिखाते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स 76। अब बताइए 76 को कैसे लिखेंगे। 76, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 50 को लिखा है एल से, ठीक है। 50 को लिखा है एल से, जब यहाँ पर इसको ब्रेक करना होता है 50 करके कर सकते हो, प्लस 20 भी कर सकते हो। अब तो आपको 20 का ही पता है, आपको पता है कि एक्स जो है वो 3 बार रिपीट हो सकता है। 50 प्लस 20 प्लस 6 आप लिख सकते हैं। नाउ 50 को कैसे लिखते हैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 रोमन न्यूमेरल का है। 50 को आप एल से लिखते हो, 20 को आप एक्स एक्स से लिखते हो, एस 6 को हम लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, इसके आगे एक लगा लो आई, तो ये क्या हो जाता है आपका 76। तो एल एक्स एक्स वी आई 6 का भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 6 का ए, वेरी गुड, 6 का ए, गौरांशी का आंसर आ गया है 6 का ए। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है अभी, पढ़िए इसको। और यस, वंदना का भी आंसर आ गया 6 का ए, वेरी गुड वंदना, वेरी गुड गौरांशी। यस, ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विथ डिफरेंस 2 आर कॉल्ड। दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो, एक के बाद जो लगातार होते हैं उन्हें बोलते हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है। जैसे अब आपको पहले उसके लिए प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, अभी हमने प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ये बिल्कुल याद रखना, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है दैट इज 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और ऐसे ही चलता रहता है। अब अपने क्वेश्चन को समझते हैं। टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाली लगातार जो प्राइम नंबर्स होती हैं, अगर उनका डिफरेंस 2 होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनमें से बताना है। तो देखो 2 और 3 ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, इसकी जस्ट बात ये इनका डिफरेंस 1 है, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 1 है, तो इनकी बात नहीं कर रहा है। 3 और 5 ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, पर इनका डिफरेंस 2 है। ऐसे 5 एंड 7 इनका डिफरेंस भी क्या है, 2 है, ठीक है। ऐसे 11 यहाँ पे 13 आएगा, तो 11 और 13 का डिफरेंस भी क्या है, 2 है। अब अगर आप ऐसे प्राइम नंबर्स का हम एक बना के देखते हैं जिनका डिफरेंस 2 है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, इस तरीके से। तो ये क्या है, ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 2 है। इनके बीच में आप डिफरेंस देखो, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। नहीं, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, एक ही क्या होता है,
नहीं, 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्विन प्राइम्स, जब आपको क्या होता है, प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, दैट इज ट्विन प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जब जहां पर इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो ये तो इसका आंसर है 7 का भी। नहीं, 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, 7 का ए दैट इज ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आनी चाहिए। तो 3 और 5 लगातार है, 5 और 7 लगातार है, 11 13 लगातार है। ठीक है, ऐसे 17 और 19 लगातार है। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स इन्हें बोलते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड वंदना। ठीक है, एंड वेरी गुड गुरांशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्वेश्चन हो गए। दिस इज 8, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इज। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, एक मिनट इसको मैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इज। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्राइम नंबर्स लेस देन 15। आप सब क्या करोगे, 15 से जितनी भी छोटी प्राइम नंबर्स हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 15 से जितनी भी छोटी नंबर है वो कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 13 के बाद 15 आ जाता है। तो ये सभी क्या आपकी 15 से छोटी यानी कि 15 से छोटी प्राइम नंबर्स। देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है काउंट करने को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13। तो यहाँ पर आप करिए इनको ऐड। तो 3 प्लस 2 होता है 5, 5 5 10, 10 प्लस 7 इज 17, और 17 प्लस 11 कितना होता है 28, और 28 प्लस 13 कितना होता है 8 प्लस 3 11, 2 और 1 3 प्लस 1 4, 41। तो इसका जो होगा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये 8 क्वेश्चन है, इसमें ये बाई मिस्टेक 9 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 41। ठीक है, नहीं 8 का है आंसर ए। नहीं, आप फिर से इसको काउंट करिए, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस, यस, वंदना इज राइट। 8 का जो है वो सी आंसर है। ठीक है, 8 का क्या है, सी आंसर है। गौरव फिर से इसको क्या ऐड करिए, एडिशन आपने थोड़ा सा एडिशन में मिस्टेक किया है। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर्स 15 से छोटे हैं ना, उनका जो सम है दैट इज 41। यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 1 और 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होंगे ना, ये फाइंड नहीं है, यहाँ पर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप बताइए 1 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आपके, चलिए आप लोग बताइए। 1 एंड 20 के बीच में प्राइम नंबर स्टार्ट होगा आपका 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और क्या होता है आपका 19। तो काउंट करिए कितने होंगे, बताइए कितने होंगे, आप लोग बताइए आंसर। यस, वेरी गुड, गुरांशी का आंसर आ गया है, 9th का आ गया बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, 8 क्या है, 8 प्राइम नंबर्स होंगे बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, कितने होंगे, एक
1 और 20 के बीच में आपके 8 या फिर 8 प्राइम नंबर्स होंगे और कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. ओके. यस, वेरी गुड वंदना. यस, गौरांश एंड वंदना, वेरी गुड. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन, आपको एक नंबर दिया है 63,45,689. आपको एक नंबर दिया है और आपको पूछा है कि इसमें जो प्लेस वैल्यू होगी 6 की, उनका डिफरेंस क्या होगा. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो नंबर है दैट इज 63,45,689 है. तो सबसे पहले इस नंबर में कितने सिक्स हैं. वन सिक्स इज दिस, वन सिक्स इज दिस. प्लेस वैल्यू क्या होता है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है, लाख और 10 लाख. ये आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क भी इश्यू चल रहा है. अभी आप बताइएगा. मैं इसको थोड़ा सा वापस. अच्छा, अब बताइए ना, वॉइस इज क्लियर और नॉट. बताइए वॉइस इज क्लियर और नॉट. फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं. ओके, ओके, ओके. ओके, अब बताइए आपको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब बताइए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. प्लीज डू कंफर्म, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. So now difference between the place values of 6 in 63,45,689 आपको बताना है. ठीक है. ओके, 10th का बी. ठीक हो गया. अब क्या करेंगे यहाँ पर जो 6 है. आपको आवाज अब क्लियर है, ये भी मुझे एक बार बोल दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. एक 6 आपका यहाँ पर है और एक 6 आपका यहाँ पर है. ठीक है. प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, जो आपको बताता है कि कौन से प्लेस पे आपका नंबर है. नेम योर वॉइस इज नो. देखो 6 इज इन 100 प्लेस, तो ये आपका प्लेस वैल्यू क्या दिखाएगा, इसका मतलब 6 की प्लेस वैल्यू बता रहा है कि 6 कहाँ पर है. जो फर्स्ट वाला 6 है, दिस इज एट 100 प्लेस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 600 लिखेंगे. आपको दूसरा तरीका ये होगा, इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आप लगा दो. दूसरा आपका ये 6 जो है वो 10 लाख पे है, तो इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आप लगा दो. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगाओगे. ठीक है, दिस इज जीरो. यस, ओके. नाउ देखो यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है ना. आपको डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियसली आप बड़े से क्या करेंगे, छोटे को माइनस करेंगे. तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपने लगा दिए एंड माइनस करोगे 600. तो आप माइनस करना है आपको. जीरो, जीरो एंड यहाँ पे कैरी होंगे. 10 - 6 = 4. यहाँ पे आएगा 9, फिर 9, फिर 9 और आपका 5. ये आएगा 59. 59,99,400. ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ऑलरेडी गौरांश ने आंसर दे दिया है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर. आपको एक नंबर दिया है, आपको बताना है कि फेस वैल्यू क्या होगा. आई थिंक बच्चों को फेस वैल्यू में
इजिएस्ट जो लगता होगा दैट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का डिजिट इटसेल्फ अपने को दिखा रहा है, एक्चुअल नंबर दिखा रहा है बस। इट शोज एक्चुअल नंबर या एक्चुअल डिजिट जो भी आपका दिया है। एक्चुअल नंबर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक्चुअल डिजिट बोलेंगे। इट शोज एक्चुअल डिजिट। तो यहाँ पे जो 6 का फेस वैल्यू होगा इस नंबर में, वो क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा बताइए? 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? आपके स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे आंसर बताइए। 10th का बी। हाँ 10th का तो बी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का बताइए। फेस वैल्यू ऑफ 6 इन गिवन नंबर आपके पास है, उसमें आपको 6 का फेस वैल्यू बताना है। एंड फेस वैल्यू का मतलब है एक्चुअल डिजिट या फिर द नंबर शोज इटसेल्फ, अपने को ही दिखा रहा है अपना फेस। फेस से याद रखो उस नंबर का खुद का फेस देखना है आपको बस। नो, नॉट 11 का ही कैसे होगा फेस वैल्यू? दिस इज नॉट प्लेस वैल्यू, फेस। नो नो नो, नॉट 6 करोड़। नो, नॉट ऑप्शन नंबर इज नॉट करेक्ट आंसर। फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता तो आपका हो जाता 6 करोड़। बट फेस वैल्यू क्या होता है? सोचिए जरा, प्लेस वैल्यू मतलब जो प्लेस को दिखा रहा है, कौन सी पोजीशन पे, कौन सी प्लेस पे है, तो 6 करोड़ पे है। तो ये आपको बताना है फेस वैल्यू। यस यस, ऑप्शन नंबर बी, वंदना इज राइट। ऑप्शन नंबर बी 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, अगर आपको उसका फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो वही नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो गौरी, नॉट फर्स्ट, इसका बी है आंसर। ठीक है बेटा। यस 11 का बी इज द राइट आंसर। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर है बी, वेरी गुड, ओके। नाउ फेस वैल्यू इज क्लियर। अगला क्वेश्चन। द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड। ऐसे नंबर जो दो के मल्टीपल नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? फिर से बताइए। ऐसे नंबर्स जो दो के मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड। विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ। 12 का ए। यस यस। तो यहाँ पर ना, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड। ऑड नंबर्स। क्यों ऑड नंबर्स क्यों है? क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ टू, दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ टू होता है। ये प्राइम है। प्राइम नंबर सबको पता है, ओनली विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ये तो हो गया। कंपोजिट क्या होता है? विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और नंबर्स क्या होते हैं? जो दो के मल्टीपल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, सबने आंसर दे दिया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 का हो गया। 13th इज द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए। द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड। देखो, प्राइम, इवन, कंपोजिट एंड नन ऑफ दीज। प्राइम नंबर्स ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर जो दो के मल्टीपल होते हैं, क्या होते हैं? दो के मल्टीपल होते हैं। टू इज ऑल्सो इवन नंबर। और इस टू के क्या होता है ना, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक तो टू। तो सारे इवन नंबर इसको इसको फॉलो नहीं करते।
इवन नंबर्स हैं, इसके मोर देन टू फैक्टर्स हो सकते हैं, बट देयर इज इवन नंबर, देयर इज एन इवन नंबर टू जिसके क्या है, सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, जो प्राइम कैटेगरी में भी आ गया है, तो इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। अदरवाइज इवन नंबर्स होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। बट कंपोजिट को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, प्राइम का बिल्कुल रिवर्स, प्राइम इज टू फैक्टर्स और कंपोजिट क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, इसका आंसर इसीलिए हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लेंगे। मोर देन टू फैक्टर्स तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा जो है प्राइम नंबर है, बताइए। और प्राइम नंबर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस प्राइम नंबर से एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैं आंसर छांट रही थी तो एक्चुअल में ये प्राइम नंबर से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, वैसे मैंने इतने क्वेश्चंस आपके प्राइम नंबर से लिए हुए हैं। ठीक है, तो 161, तो आपको देखना है इनके फैक्टर्स क्या होंगे। देखो 161 का एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 161, ये तो सबके साथ होता है, हर एक नंबर का वन तो फैक्टर होता ही है और ना नंबर खुद भी होता है फैक्टर। अब कोई तीसरा फैक्टर है तो देखते हैं, अगर तीसरा फैक्टर निकल गया तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर नहीं निकला तो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो देखो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 23, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होता है और 23 से भी डिवाइड होता है, तो इसके तो चार फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 165, 165 को देखिए एक एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 165 होगा। अच्छा, एक फैक्टर इसका 5 आप बोल सकते हो, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 5, तो 5 से तो इसका डिवाइड होना ही है। ठीक है, इसके भी तीन फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम आपका नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। 169, आपको याद होगा 169 से 13 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर्स पढ़े होंगे, 13 का स्क्वायर, तो अब ऑटोमेटिकली ये भी प्राइम नहीं है, बिकॉज एक तो इसका वन फैक्टर होगा, एक 169 होगा और एक 13 भी इसका फैक्टर है, तो मोर देन टू फैक्टर्स इसके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं 173। अब देखो तीन ऑप्शन अगर रॉन्ग हो गए तो इट मीन फोर्थ ऑप्शन तो आपको क्या होगा, करेक्ट ही होगा। तो ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि 173 में सिर्फ वन, वन का डिवाइड जाता है और 173 का डिवाइड जाता है, बस उसके अलावा किसी का भी नहीं जाता है। दैट्स वाई ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ, दैट्स वाई 173 इज अ प्राइम नंबर। ओके, कोई ठीक है, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया खुद से, ये प्राइम नंबर वाले का। तो क्या होगा, 173, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। 14 का डी, वेरी गुड, गुरांशी एंड वंदना दोनों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, यस। नाउ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, बिटवीन, हाँ 90 और 100 बोला तो हम क्या करते हैं ना, 90 और 100 के बीच के नंबर्स मिलते हैं, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, दीज आर द बिटवीन। 100 नहीं लेंगे बिकॉज उसने बोला बिटवीन 90 एंड 100। तो देखो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स, मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा, वन एंड उस नंबर के अलावा। तो 91, 91 किसी का जाता है, अगर आपको 13 का टेबल आता हो या 7, 13 7 जो 91 होता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। इसका वन और 91 के अलावा एक नंबर क्या आ गया, 15 का 2, नो, एक बार फिर से आप चेक करिए। 92 नहीं, ये तो क्या है, ये तो इसका तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 2 से डिविजिबल है। 93, 93 सम ऑफ 93 इज 12, इट इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी आपका नहीं है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, 93 लिख लेते हैं। 94 डिविजिबल बाय 2, ये भी नहीं है प्राइम नंबर। 95 डिविजिबल बाय 5, 195 और 5, एक और फैक्टर हम बता दें, 96 2 से डिवाइड होता है तो 196, और ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गौरी ने यहाँ पे आंसर दिया अच्छा सा, ऑप्शन नंबर सी 1,
और वन कौन सा आपका 97, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 97, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। 98 भी क्या होता है आपका, डिविजिबल होता है 2 से होता है, ठीक है, तो इवन नंबर है। 99 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओनली 97 इज अ नंबर between 90 and 100 which is prime, which has only two factors 1 and 97, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, which of the following is the prime number between 90 and 100, तो आपको 97 93 ऐसे ऑप्शन भी आपको दे सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। ओके, आंसर दे दिया सबने, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको एक नंबर दिया, आपको बताना है कि इज रिटन विद कॉमास एज इंटरनेशनल सिस्टम, आपको इसे बताना है इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। अब आपका नंबर क्या है, अभी आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो आपको इसको समझ में आएगा। अब पहले इंटरनेशनल सिस्टम के जो प्लेसेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे स्टार्ट, वंस टेंस हंड्रेड, दीज आर द थ्री थ्री प्लेसेस फॉर यूनिट वैल्यू, यही होता है। उसके बाद थाउजेंड में आपका कितना आता है, थाउजेंड, 10,000, और यहाँ पे क्या आता है 100,000। फिर आपका कितना आता है, 1000 के बाद आपका मिलियन, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऑप्शन किसने दिया आंसर, 15 का आंसर नंबर सी। हाँ, 15 तो आपका हो गया है, अभी आप 16 को देखिए, बताइए इसमें कैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 1 मिलियन, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ पे दिखाएगा, फिर आपका दिखाएगा 100 मिलियन, ठीक है, फिर आप चलेंगे यहाँ पे आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, मैम सैनिक का बुक का नेम एंड पिक अपलोड करिएगा, सैनिक का बुक एंड, अच्छा, ओके ओके ओके, कल हम आपके लिए सैनिक स्कूल का बुक जो है वो अपलोड करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, पिक, ऐसे सैनिक क्योंकि वो पर्टिकुलर बुक्स आपकी अरिहंत वगैरह की आती है आई थिंक, हाँ, ठीक है, रेडियंस की आती है एक, वो भी आप देख सकते हैं, सैनिक स्कूल की जो आती है, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर ए आंसर भी आ गया यहाँ पे बच्चों, गौरांशी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यस, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, पीछे से आप देखो 7 1 4, यहाँ पे 3 3 के पेयर बनते हैं, 3 6 4, ये हो गया आपका 7 3 8, और जो आप बचेगा वो आपका बिलियन, यहाँ पे 8 चला जाएगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कॉमास कैसे लगाएंगे, 8 7 3 8 3 6 4 एंड 7 1 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर इसमें है, ठीक है। फिर भी हम आपको सैनिक स्कूल कोई बुक और उसका पिक जो है आपको, जो भी हम 2 4 बुक्स हैं उसका हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं। नंबर सिस्टम के अभी कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दिस इज वास्ट, तो ये वाले टॉपिक में थोड़ा सा जो सब टॉपिक्स हैं वो ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसको हम 2 से 3 में कवर करेंगे, बाकी चैप्टर्स आपके एक दिन में कवर हो सकते हैं, जिसमें ज्यादा लगेगा हम उसको 2 दिन में आपके कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं कल को नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट के साथ, ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, तो प्लीज अगर आपको तो अच्छा लगे क्लास तो आप इसको शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है, फायदेमंद क्लासेस, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।